नमस्कार। पिछले दिनों कश्मीर में यानी पुंछ में एक आतंकवादी हमला हुआ एयरफोर्स के काफिले पर। एयरफोर्स के जवान उसमें जो 4 जवान उसमें घायल हुए, 1 जवान उसमें शहीद हुआ। तो सवाल ये उठता है कि क्या भारत एक बार फिर पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करेगा? क्या भारत इसका बदला लेगा? इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एक्स्ट्रा ऑफिसर एनके सूद साहब। सूद साहब, आपका स्वागत है। जी नमस्कार, बहुत बहुत पांडे साहब। तो सर, ये भारत में जो चुनाव चल रहा है इस समय पाकिस्तान की तरफ से, और ये जैश ए मोहम्मद ने इस घटना को अंजाम दिया, इस हमले को अंजाम दिया है। तो लोग पूछ रहे हैं कि क्या भारत एक बार फिर से उरी की तरह कोई सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पर करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में भी डर है लोगों के अंदर। वहाँ की जो फौज है, वहाँ का एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ मीटिंग वगैरह चल रही हैं कि उनको डर है कि कहीं भारत इसका बदला न ले ले। देखिए, बदला तो लेंगे, पीएम मोदी लेंगे, जरूर लेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया इस टाइम पे सर्जिकल स्ट्राइक करेगा पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान ने इस टाइम पे एक इंसिडेंट किया है, जैसे उरी के अंदर अटैक हुआ है। अभी जैसे अटैक किया इनके आर्मी ने, मिलिटेंट से हमारे एयरफोर्स के जवानों के ऊपर। और हाँ। उसके साथ एक और अटैक चल रहा है, वहां पे भी फाइटिंग चल रही है। और जैश ए मोहम्मद के मिलिटेंट्स हैं जिन्होंने इंडिया के अंदर घुस करके अटैक किया है हमारी फोर्सेस के ऊपर। और इंडिया के अंदर इलेक्शन का टाइम है और हमारी गवर्नमेंट इस टाइम पे इलेक्शन के प्रोसेस में बिजी है, क्योंकि पाकिस्तान जब 2018 में अटैक हुआ था, वो भी तब हुआ था जब यहाँ पे तैयारी चल रही थी इलेक्शन की। और इंडिया ने उस टाइम पे बदला ले लिया था उसका, बालाकोट स्ट्राइक करके। लेकिन उस टाइम पे जी। हमारे 40 जवान मरे थे और हमने पाकिस्तान जी। के 300 मिलिटेंट मारे थे। लेकिन जी। इस टाइम पे जो पाकिस्तान ने अटैक किया हमारी हम्म। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, बड़ा हम्म। सोच समझ के किया है। हम्म। उनको पता है कि इंडिया की हालत जो बड़ी नाजुक है। और साथ में हम्म। उन्होंने इस टाइम पे पूरा एक तरीके से कैंपेन स्टार्ट किया हुआ, हम्म। क्योंकि यहाँ पे जैसे ही ये अटैक हुआ तो यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया हाँ। कि जैसे 2000 जो पुलवामा अटैक हुआ था, हम्म। उसी तरीके से यहाँ पे अटैक हमारी गवर्नमेंट ने करवाया। और क्यों हम्म। कंपेन किया गया? क्योंकि उस टाइम पे जो गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के, हाँ। मलिक, हाँ। उन्होंने शोर मचा दिया था। और उन्होंने शोर क्यों मचाया था? कि उनको गवर्नर बना दिया गया जम्मू एंड कश्मीर का। और हम्म। गवर्नर बनकर के उन्होंने फारूक अब्दुल्ला के साथ कुछ साठ-गांठ करनी शुरू कर दी, कुछ बिजनेस की हम्म। बातें करनी शुरू कर दी, कुछ पैसे कमाने हम्म। की बात शुरू कर दी। और सेंट्रल हम्म। गवर्नमेंट को जब पता चला तो उन्होंने रोकने की कोशिश की उनको, लेकिन वो रुके हम्म। नहीं। फिर उनको वहां से हम्म। ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि जिस काम के लिए उनको हम्म। भेजा गया था वो तो कर नहीं रहे थे, लेकिन हम्म। दूसरे काम में लग गए, यानी कि धंधे में लग गए। और फिर हम्म। बाद में उन्होंने कहा कि जो पुलवामा अटैक था वो हम्म। हमारी गवर्नमेंट ने करवाया था। और इसका हम्म। नुकसान तो हुआ गवर्नमेंट को, क्योंकि अगर एक आपका वहां का गवर्नर ये बात कह दे तो एक फर्क तो पड़ता है। हम्म। लेकिन गवर्नमेंट उसको झेल गई। और गवर्नमेंट ने इसलिए उसको उछाला कि गवर्नमेंट प्रॉपर टाइम पे सत्यपाल मलिक के खिलाफ एक्शन लेगी, क्योंकि पूरी तैयारी हो चुकी है और सत्यपाल मलिक के खिलाफ करप्शन के चार्जेस भी फ्रेम हो चुके हैं। इलेक्शन के बाद उनका गर्दन नापी जाएगी। लेकिन अब जो पाकिस्तान ने अटैक किया है वो इसलिए किया कि उनको लग रहा है कि मोदी आएगा, और मोदी को रोकने के चक्कर में वो कुछ कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे मोदी की रेपुटेशन को खराब किया जाए एक अटैक करके। और ये बताया जाए कि कश्मीर के अंदर सब कुछ ठीक नहीं, यहाँ पे मिलिटेंसी अब तक चल रही है। और साथ में सोशल मीडिया पे कुछ कांग्रेसी वो शोर मचा रहे हैं कि पीएम मोदी इस टाइम पे सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहते हैं। पीएम मोदी इस टाइम पे इलेक्शन की जो कैंपेन ट्रेल है उसको डीरेल नहीं करना चाहते, जो पाकिस्तान का एजेंडा है। और इसलिए मैं हम्म। सोचता हूँ कि पीएम मोदी कोई भी काम नहीं करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ इस तरीके का। लेकिन आर्मी को तो पूरी पावर है कि हम्म। कोई पाकिस्तान की तरफ से अगर हरकत हो तो उसका जवाब दे। तो हो सकता है पाकिस्तान की 2-4 चौकियों को उड़ा दिया जाए बदले के हम्म। अंदर, लेकिन कोई सर्जिकल स्ट्राइक की मुझे उम्मीद नहीं है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के एजेंट जो कश्मीर में बैठे हैं, उन्होंने वैसे ही हम्म। राग अलापना शुरू कर दिया। आप फारूक अब्दुल्ला की हम्म। बात कर लीजिएगा। फारूक हम्म। अब्दुल्ला ने पहले स्टेटमेंट दे दी कि पाकिस्तान हो सकता है इंडिया के ऊपर एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दे। हम्म। और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान बहुत कुछ कर सकता है और इंडिया कुछ नहीं कर सकता। हाँ। और ये क्यों कहा फारूक अब्दुल्ला ने? क्योंकि फारूक अब्दुल्ला इस टाइम पे पाकिस्तान की जबान बोल रहे हैं। पहले पाकिस्तान के मिनिस्टर इंडिया को धमकाया करते थे कि हम न्यूक्लियर फेंक देंगे। अब फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बम फेंक देगा इंडिया के ऊपर। तो आप देखिए ना कि पूरे तरीके से तैयारी करके सारा काम किया गया। मतलब
पाकिस्तान ने अपने एजेंट्स को पहले कह दिया है कि आप शोर मचाना शुरू कर दो कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बम फेंक सकता है। अगर पाकिस्तान ये स्टेटमेंट देता तो उसका गलत इम्पैक्ट पड़ता या डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ता, लेकिन अगर पाकिस्तान का एजेंट इस टाइप के कमेंट्स देता है तो अलग बात हो जाती है। फिर फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कह दिया कि पाकिस्तान ने कोई चूड़ियां तो पहनी नहीं हुई, और अब्दुल्ला है क्या हमने चूड़ियां पहनी हुई हैं? ये वही फारूक अब्दुल्ला है। जब यहाँ पे मिलिटेंट हिंदुओं को मार रहे थे कश्मीर के अंदर, तो उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर था जम्मू एंड कश्मीर का, और ये मोटरसाइकिल पे घूम रहा था, कश्मीर के चक्कर लगा रहा था, पीछे इसके शबानाज भी बैठी हुई थी, एंजॉय कर रहे थे हिंदुओं का मैसेकर कश्मीर के अंदर। लेकिन अब वहां पे हिंदुओं का मैसेकर नहीं हो रहा, हमारी फोर्सेस वहां खड़ी हैं। ठीक है, हमारे सोल्जर मारे गए, जो सोल्जर मारा गया बड़ा अफसोस हुआ, उसका 3 साल का बच्चा था और 2 दिन के बाद उसके बच्चे का जन्मदिन था और उसने अपने बच्चे से मिलने आना था, लेकिन भगवान ने उसको छीन लिया अपने बच्चे से और उसकी फैमिली से बड़े तेज से। लेकिन जब तक इस कंट्री के अंदर फारूक अब्दुल्ला जैसे जहरीले सांप रहेंगे देश के अंदर, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, कुछ ना कुछ तो किया ही जाएगा। फिर इसका किसने ऑब्जेक्शन उठाई है? और इससे पहले आप देखिए कि कांग्रेस के लीडर थे महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा जो 26/11 हुआ था वो आरएसएस ने करवाया था। ये वही काम कर रहे हैं जो सोनिया गांधी किया करती थी जब वो पावर में थी। अटैक कब हुआ? जब कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में थी तब अटैक हुआ था 2008 का, और अब वो आरएसएस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जबकि कसाब जो पाकिस्तानी से पकड़ा गया था, फिर भी ये बेशरम लोग ऐसी बातें करते हैं, इनको शर्म नहीं आती वो बात करते हुए। इनकी लॉयल्टी देश के साथ नहीं है, इनकी लॉयल्टी कहीं और है। इनकी लॉयल्टी कि इनको पावर मिल जाए, लूटमार करें। इसलिए पाकिस्तान का पत्रकार है, पाकिस्तान का एक पत्रकार है, वो तो उसने तो खोज निकाला था कसाब का गांव। पाकिस्तान में चकवाल एक जगह है, वहां वो गया था और उसने कहा कि कसाब तो पाकिस्तानी, हामिद मीर नाम है उस पत्रकार का, उसने कहा कि कसाब तो पाकिस्तानी था, तो प्रूफ हो गया। फिर ये जो लोग हैं, इन लोगों को शर्म नहीं आती है जरा, कितने बेशर्म लोग। नहीं तो दूसरी बात है ना कि कांग्रेस ऐसे लोगों क्यों नहीं निकालती अपनी पार्टी से? क्योंकि सोनिया गांधी पसंद करती है जी। अब जब उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है किसी और इशू के ऊपर, तो फिर शोर मचाते हैं हमारे साथ तो जास्ती होगी, जैसे खेरा करके लड़की को निकाल दिया। अरे निकाल दिया तो चले जाओ अपने घर के अंदर, पहले तो इन्हीं के साथ बैठी हुई थी ना, इनकी गोदी में बैठी हुई थी, अब निकाल दिया तो क्या हुआ, जाओ। लेकिन हमारा मीडिया उसको लेकर पकड़ के बैठा उस लड़की को कि तुम्हें क्यों निकाला, तुमने क्या किया, कि ये कोई इशू है? आपने किसी पार्टी ने अपने स्पोक्स पर्सन को निकाल दिया तो निकाल दिया, आप उसको हीरो बनाने लग जाते हैं, हीरोइन बनाने लग जाते हैं हमारे जो मीडिया के लोग हैं। और ये खेड़ा बेड़ा जो भी है निकल गए तो कोई बात नहीं, क्या जरूरत है इनकी? कौन है? बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग चले जाते हैं। आप पहले इन्हीं लोगों की चापलूसी करते थे, जब आप पे एक्शन हो गया किसी इशू के ऊपर तो आप अपने आप को विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हो। लेकिन अगर हम बात करते हैं फारूक अब्दुल्ला की, ये वही फारूक अब्दुल्ला है जहां जब जो कहते थे आप कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा नहीं सकते, और उनकी जो एक दूसरी सिस्टर है महबूबा, वो कहते थे यहाँ पे खून की नदियां बह जाएंगी। आर्टिकल हट गया 370 कश्मीर से, कश्मीर के अंदर पीस आ गई। लाल चौक वहां पे लोग झंडा फहराते हैं भारत का, और वहां पे लोग घूमते हैं खुलेआम, कोई कुछ नहीं होता। लेकिन अब पाकिस्तान को एक झटका लगा हुआ है कि मोदी आ गया है। पूरे वर्ल्ड में बहुत से लोगों को झटका लगा हुआ है कि मोदी क्यों आ रहा है, मोदी पावरफुल आएगा, तो मोदी को वो झुका नहीं पाएंगे। यही हाल चाइना का है, यही हाल पाकिस्तान का है, इवन अमेरिका का यही हाल है। अमेरिका भी नहीं चाहता कि मोदी आए, इवन आपका कनाडा नहीं चाहता कि पीएम मोदी आए, लेकिन जो इंडिया के दोस्त हैं वो चाहते हैं मोदी आए, देश का भला करे, पूरे वर्ल्ड का भला करे। और मोदी का अपना एजेंडा है, मोदी काम करेंगे जो करना चाहते हैं। और मोदी ने अपना एजेंडा बहुत साल तक बना के रखा है, लेकिन मोदी आए और अच्छी पावर से आए तो इससे देश का भला होगा। और फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग जो इस टाइम पे फिर धार रहे हैं, बिल में घुस जाएंगे। और ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुओं का मैसेकर किया अपने, जिन्होंने हिंदुओं का मैसेकर किया कश्मीर के अंदर। ये सब बेसिकली ये लोग जो है ना, ये लोग कश्मीर को अपने बाप की जागीर समझते थे। ये महबूबा मुफ्ती कहती थी, आपने जैसा कहा, ये कह रही थी कि अगर 370 और 35 से हटा तो कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। ये महबूबा मुफ्ती कह रही थी। और ये सर आपने ये फारूक अब्दुल्ला का नाम लिया, ये गूगल में ऑन रिकॉर्ड ये मौजूद है, कोई भी जगह पढ़ सकता है कश्मीर की हिस्ट्री। जो शेख अब्दुल्ला था, फारूक अब्दुल्ला का बाप, और ये तो शुरू से ही गद्दार रहे हैं। तो इसके बाप का जो स्टेटमेंट है शेख अब्दुल्ला का, उसने तो ये कहा था हिंदुओं को डॉग कहा था उन्होंने, कश्मीर खाली करो।
ये शेख अब्दुल्ला का स्टेटमेंट था, कोई भी पढ़ सकता है इसको, पता कर सकता लेकिन है। पाला किसने? पाला नेहरू ने, और हाँ नेहरू ने इसको बाद में जेल में भी डाल दिया, क्योंकि ये चाइना से सांठ-गांठ करने लग गया था। एक्चुअली शेख अब्दुल्ला ने चाइना से सांठ-गांठ करनी शुरू कर दी थी। तो नेहरू जी ने तो उस टाइम पे कहा कि इसको तो पकड़ के जेल में डालो, और उस टाइम पे एक रॉ के ऑफिसर थे, एक्चुअली उस टाइम पे कश्मीर पुलिस के अंदर थे, रॉ बनने के बाद वो रॉ में आए, और जी एक सिख थे, हसन वालिया, आईएएस हाँ हसन वालिया, वो रॉ में नंबर 3 की पोजीशन पे रहे थे। बड़े दीदार दिल वाले आदमी ऑफिसर थे। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला को पकड़ के, 5 फुट 6 इंच उसकी हाइट थी, और सवा 6 फुट को के फारूक अब्दुल्ला का पकड़ के उस टाइम पे लोहे की जीप में धक्का मार के अंदर कर दिया। हम्म, लेकिन उससे पहले नेहरू से 2 दिन का टाइम मांगा था कि 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं इसका इलाज करता हूँ। सारी हम्म, सिचुएशन नाप ली उन्होंने, फिर शेख अब्दुल्ला को उन्होंने जीप के अंदर धक्का मार के डाला, और शेख अब्दुल्ला बहुत साल तक तो जेल में रहा। हम्म, और देखा जाए तो सारा सत्यानाश जो कश्मीर का किया वो था नेहरू। आप चाहे शेख अब्दुल्ला का नाम लो, चाहे फारूक अब्दुल्ला का नाम लो, और उसका बेटा फारूक अब्दुल्ला, फिर महबूबा मुफ्ती, या इनका जो फादर था, इन दोनों ने की फैमिलियों ने पूरा लूटा कश्मीर को। और कश्मीर की डेवलपमेंट तब हुई जब आर्टिकल 370 हटाया गया और वहां पे पीस आई। लेकिन इलेक्शन के टाइम में अब ये गेम खेली जा रही है। जैसे एक इससे पहले एक इशू चला था, सोशल मीडिया पे भी चला था कुछ इशू, और लेकिन गवर्नमेंट ने उस तरीके को, उस चीज को जरूर तरीके से झेल लिया। अब कश्मीर में मिलिटेंसी लाने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, ताकि इस इलेक्शन को किस तरीके से डिस्टर्ब किया जाए और बीजेपी को 400 सीटें ना मिले। लेकिन मुझे नहीं लगता बीजेपी इस टाइम पे कोई सर्जिकल स्ट्राइक करेगी। स्ट्राइक करेगी हम्म, तो ओपन स्ट्राइक करेगी। सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत नहीं इस टाइम पे, क्योंकि मिलिटेंट जैश ए मोहम्मद के हैं, और देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर तो बहुत से जैश ए मोहम्मद के जो मिलिटेंट है वैसे ही मारे जा चुके हैं। कौन मार रहा है मैं भी हम्म, जानता हूँ, आप भी जानते हैं। हम्म। तो ये है सर। और ये मैंने एक और स्टेटमेंट सुना, सुनिए, वो कहते हैं ना को वो, अरे वो चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब का जो है, वो कहता है कि चुनावी स्टंट है। यानी उसने ये कहा कि पुंछ में जो एयरफोर्स के लोगों पर अटैक हुआ, उसने उसको चुनावी स्टंट बताया। ये सारे कांग्रेसी, शशि थरूर भी कुछ बोला है, उसने भी कोई स्टेटमेंट दिया, यहाँ मुझे पता लगा है। ये इनका यही काम है। देखिए ये एक्चुअली हिंदुओं से हेट करते हैं, हिंदुस्तान से हेट करते हैं, अपनी कंट्री से हेट करते हैं, जहां पे खाते हैं वहीं पे छेद करते हैं। तो इनके कहने को फर्क भी नहीं पड़ता। एक्चुअली जब चन्नी पावर में आए थे तो उस टाइम पे पीएम मोदी पंजाब में विजिट किए थे, और जब पीएम हाँ मोदी उस टाइम पे विजिट किए थे पंजाब के अंदर, तो उनकी गाड़ी को पुल के ऊपर रोक दिया गया था, और ऐसा लग रहा था कि पीएम मोदी को मारने की साजिश की थी, और उसके हम्म, पीछे चन्नी का ही हाथ था। चन्नी के हम्म, ऑर्डर पे सब कुछ किया गया। लेकिन हमारे पॉलिटिशियन बच जाते हैं, इनका होता कुछ नहीं है, क्योंकि रिटर्न हम्म, ऑर्डर निकालते नहीं, किसी को वर्बली कह दिया और जिसको कहा। लेकिन पकड़ा कौन जाता है? पकड़े जाते हैं हम्म, कोई एसपी, जो उस एरिया का एसपी था, एक्शन उसके ऊपर हो गया, बाकी चुपचाप निकल गए। तो एक्चुअली चन्नी कांग्रेस का आदमी है, सोनिया गांधी का आदमी है। और सोनिया गांधी क्या चाहती है इस देश के अंदर? क्या सोनिया गांधी चाहती है कि देश प्रोग्रेस करे? क्या सोनिया गांधी चाहती है कि पीएम मोदी पावर में आए, दोबारा पावर में आए? सोनिया गांधी चाहती है कि मैं पावर में आऊं, और फिर यहाँ पे लूट मार बचा दूं, कन्वर्शन शुरू कर दूं पंजाब के अंदर फुल स्केल पे, और इंडिया से हिंदुओं को भगा दिया जाए। कश्मीर पाकिस्तान को दे दो, बाकी जो कारगिल पाकिस्तान को दे दो, और लेह लद्दाख चाइना को दे दो, और हम यहाँ पे मजे से ऐश करेंगे, मजे से बैठेंगे। क्योंकि ये देश का तो सोचते नहीं है, ये अपना सोचते हैं। और सबसे अमीर पॉलिटिशियन जो वर्ल्ड के अंदर है वो है सोनिया गांधी। कहाँ से पैसे आए, किसने पैसे दिए, ये राज कोई राज ही जॉब रह नहीं, कोई जाएगा। नौकरी नहीं, कोई धंधा नहीं, हाँ, ये है। ठीक है सर, तो देखते हैं आगे इंडिया इस बारे में क्या करता है। इस सर्जिकल स्ट्राइक का बदला लिया जाता है या नहीं लिया जाता। बहरहाल बहुत कुछ चल रहा है, पाकिस्तान बहुत डरा हुआ है अंदर से, क्योंकि उसको लग रहा है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो इंतजार करना होगा, देखते हैं। फिर आगे जो भी होगा बात करेंगे इस पर। नमस्कार, जय हिंद सर। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।